कितने पैसे कमाते हैं? मर्द से उसकी कमाई और औरत से उसकी उम्र नहीं पूछा नहीं, ये तो सिर्फ इंस्पिरेशन के लिए। ये इंस्पिरेशन नहीं है, ये इनकम टैक्स को दावत दे रहे हैं। आप फाइलर हैं? 15 साल की उम्र का था मैं, तब से फाइलर हूं। अगर आपको किसी ड्रामा में कास्ट किया जाए तो आप कितने पैसे लेंगे एक दिन के? हो सकता है मुफ्त कर दूं वो। अगर कोई प्रोड्यूसर कॉल करे कि 20 एपिसोड्स वाला ड्रामा है, फहद मुस्तफा उसके अंदर है, मायरा खान उसके अंदर, मैं फहद मुस्तफा से मुतासिर होके वो ड्रामा नहीं करूंगा। बड़े बड़े एक्टर्स जो हैं वो, उनके साथ मैं काम करूंगा तो जितनी खुशी मुझे होगी इतनी ही उन्हें भी होगी। अच्छा सर, गाने सुनते हैं? डिपेंड करता है कि नहाते हुए कौन सा ज़हन में आ जाए। कोई पसंदीदा गाना जो गुनगुनाने में मजा आता है? उसके लिए आपको यहाँ पर शावर लगाना पड़ेगा और मेरा सिर्फ इतना शॉट बनाना पड़ेगा और मैं शावर खोल के उसके नीचे वॉशरूम सिंगर शैम्पू लगा के, और फिर हो सकता है मेरे मुंह से निकल जाए। सर बस इख्तितामी मराहिल पे जी कुछ पर्सनली सवाल, अगर आपकी इजाज़त हो। अभी भी रहता है कोई पर्सनल सवाल? सर कितने पैसे कमाते हैं माहाना? यार मैं अभी तो कुछ नहीं ऐसा ख़ास कमा रहा, क्योंकि मैंने को पिछले 1.25 साल में कोई काम ही नहीं किया। मैं बीमार रहा बहुत अरसा, तो मेरी तो इनकम जो है वो कोई ऐसी नहीं हुई। तो कोई कारोबार साथ में? नहीं, मैं कारोबार मैंने अब तक किया नहीं कोई। सोच रहा हूँ अब, सारी ज़िंदगी चूँकि यही काम किया है तो अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या कारोबार करें। सर ये बताएं कि आप 40 साल के कैरियर में सबसे ज़्यादा पैसे किस ड्रामा करने के मिले? यार ये तो अब याद नहीं है कि किस ड्रामा करने के मिले। चलिए करीब ले आते हैं, माजी करीब में खुदा और मोहब्बत के कितने पैसे मिले? तार मोहब्बत के को बहुत ज़्यादा नहीं मिले थे, मेरी गेस्ट अपीयरेंस थी उसमें। मेरा काम ही गालिबन 10 दिन का था। 10 दिन के कितने पैसे मिले? यार ये तो इस तरह की बातें, मर्द से उसकी कमाई और औरत से उसकी उम्र नहीं पूछा कर। नहीं, ये तो सिर्फ इंस्पिरेशन के लिए ना। नहीं, इंस्पिरेशन नहीं है, ताकि जो ये इंस्पिरेशन नहीं है, ये इनकम टैक्स को दावत दे रहे हैं। यानी ये इंस्पिरेशन आप फाइलर हैं? इससे मैं कोई, मेरा ख्याल है कि जब मैं 15 साल की उम्र का था मैं तब से फाइलर हूँ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, वैसे मेरे वालिद की जो कंपनी थी भट्टी पिक्चर्स, वो रजिस्टर्ड थी और मैं आई वाज वन ऑफ द डायरेक्टर्स, और मेरे नाम पर फिल्में प्रोड्यूस एक नहीं कई हो चुकी हुई हैं। तो मैं तो बहुत सर, एक दिन अगर आपको किसी ड्रामा में कास्ट किया जाए तो आप कितने पैसे लेंगे एक दिन के? हो सकता है मुफ्त कर दूं, वो डिपेंड करता है किसका ड्रामा है। किसी दोस्त का होगा तो फ्री कर दूंगा। मेरा दिल चाहेगा तो कहूँगा 50 लाख दे दो, अगर नहीं करना चाहूँगा तो। वैसे ऑफर कितनी करते हैं? मेरी मर्जी। अगर कोई प्रोड्यूसर कॉल करे कि 20 एपिसोड्स वाला ड्रामा है तो आप कितने पैसे लेंगे, कितने लेंगे आप? फिर वही बात कर रहे हैं। बड़ी कास्ट है, फहद मुस्तफा उसके अंदर है, मायरा खान उसके अंदर। फहद मुस्तफा मेरा छोटा भाई है। मैं वैसे कह रहा हूँ कि वो कास्ट, फहद मुस्तफा से मुतासिर होके वो ड्रामा नहीं करूंगा। मतलब कि पाकिस्तान के बड़े एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं, इसलिए बड़े एक्टर्स जो हैं वो, उनके साथ मैं काम करूंगा तो जितनी खुशी मुझे होगी इतनी ही उन्हें भी होगी। बेशक सर, इसमें कोई दो राय नहीं सर। मतलब ऐसी बात नहीं है कि वो मैं ये सोचूंगा कि यार मुझे इनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है, तो अगर मुझे खुशी होगी तो उन्हें भी होगी। अच्छा सर, गाने सुनते हैं? बहुत सुनते हैं। कौन सा पसंदीदा गाना? आजकल तो नहीं सुन रहा। गुनगुनाते भी? आजकल जो है वो मैं थोड़ी सी स्टडी कर रहा हूँ। गुनगुनाते भी हैं? कौन है जो नहीं गुनगुनाता है यार? अच्छा, कौन सा पसंदीदा गाना है जो गुनगुनाने में मजा आता है? मैंने आजकल कुछ गाना कोई नहीं, पुराना गाना कोई जिसको डिपेंड करता है कि नहाते हुए कौन सा ज़हन में आ जाए। सर कोई गाना, कोई नहाते हुए ही आप गुनगुनाते हैं ज्यादा, तो सर कोई पसंदीदा गाना जो गुनगुनाने में मजा आता है, जो ज्यादा सुनते हैं? वो डिपेंड करता है बेटा। कोई एक गाना, कोई पसंदीदा? किशोर कुमार का गाना हो सकता है, कोई मेहदी साहब का हो सकता है। किशोर कुमार का कौन सा अच्छा लगता है? नूर जहां का हो सकता है, मेरे वालिद का हो सकता है, किसी भी सिंगर का हो सकता है जो दिमाग में उस वक्त आ जाए तो वो गुनगुनाना शुरू कर। गुनगुनाना तो एक ऐसी चीज ही है ना, गुनगुनाना तो हम चाह रहे थे कि हम थोड़ी सी आपकी आवाज सुनते, नहीं, मैं ऑडियंस की वसात से। उसके लिए आपको यहाँ पर शावर लगाना पड़ेगा और मेरा सिर्फ इतना शॉट बनाना पड़ेगा
और मैं शावर खोल के उसके वॉशरूम नीचे सिंगर। शैम्पू लगा के हाँ। और फिर हो सकता है मेरे मुंह से निकल जाए, समझ किसी को ना आए कि मैं क्या गा रहा हूँ। हाँ। सर ये आखिरी, ये जो रिंग पहनी हुई है जी, इसकी कोई फिलॉसफी है? मुझे पसंद है। कुछ लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि इससे माल में इजाफा हो जाएगा, फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। वो यार रिंग पे बड़ा यकीन रखते हैं ना, वो अंगूठियों भाई पे, वो पत्थर अल्लाह पे। के इख्तियार में है। बेशक। माल में इजाफा और फ्यूचर में इजाफा पत्थरों के इख्तियार में तो हो नहीं सकता। हाँ, कुछ थोड़ा बहुत होता है, क्योंकि साइंटिफिक बात है ये भी। तो सर थैंक यू सो मच। ऐसा ना हो कि आप कहेंगे बस भाई बहुत हो गया। नहीं, मैं तो बिच भी क्या बैठा हूँ। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। यकीन मानिए कि पॉडकास्ट, मुझे नहीं लगता कि पॉडकास्ट है, ये गपशप थी और कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि एज अ स्टूडेंट या एज अ व्यूअर जो हम सीखना चाहते थे, क्योंकि मुझे ये सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि एक वर्साटाइल शख्सियत दिखाई देती हैं जिसमें इंटेलेक्ट लेवल माशाल्लाह, इंटेलेक्चुअल बातें करते हैं एज अ दानिश्वर। जब हम इनसे मिलते हैं तो ऐसी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो कि बंदा कहता है वाकई यार इसने ज़िंदगी का सबक दे दिया। ये पॉडकास्ट आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगले प्रोग्राम के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।